मेरा नाम शुभम जैन है और मैं परफेक्ट कोचिंग क्लासेस में जीएस की तैयारी कराता हूं। अभी जो कांस्टेबल का नोटिफिकेशन आया है उसकी 10 सूत्र पे जो क्लासेस चलाई जा रही हैं उसमें जीएस की तैयारी मैं आपको कराऊंगा। उसका आज पहला टॉपिक अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं, बहुउद्देशीय परियोजना। ठीक, बहुउद्देशीय परियोजना से क्या तात्पर्य है? डैम के द्वारा जो भारत में एक से ज्यादा उद्देश्य सर्व किए जाते हैं, जैसे बाढ़ नियंत्रण और पर्यटन, तीसरा पानी की आपूर्ति करना सिंचाई के लिए और पेयजल के लिए, और चौथा अंतर्देशीय यातायात। इसको लेके भारत में बहुत सारे डैम बनाए गए हैं जिसमें इंपॉर्टेंट डैम अपन आज देखेंगे। ठीक है, पहली बहुउद्देशीय परियोजना है दामोदर नदी घाटी परियोजना। नाम से ही क्लियर है किस नदी पे है, दामोदर नदी पे है, लेकिन स्थान कौन सा है तो लिखना है झारखंड। दामोदर नदी घाटी परियोजना किस राज्य में है तो झारखंड राज्य में है। कौन कौन से राज्य इससे लाभ प्राप्त करते हैं तो पहला लिखना है झारखंड, दूसरा झारखंड से लगा हुआ वेस्ट बंगाल, और तीसरा लिखना है बिहार। इस नदी घाटी परियोजना की विशेषता लिखना है, ये भारत की पहली नदी घाटी परियोजना है, फर्स्ट रिवर वैली प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया। ठीक, ये जो रिवर वैली प्रोजेक्ट है भारत ने किस नदी घाटी परियोजना से सीखा है तो लिखना है टेनेसी रिवर वैली प्रोजेक्ट। टेनेसी रिवर वैली प्रोजेक्ट पर आधारित। ठीक, दामोदर नदी घाटी परियोजना झारखंड राज्य में है, दामोदर नदी पे है। कौन कौन से राज्य हैं जो इससे लाभ प्राप्त करते हैं? झारखंड, वेस्ट बंगाल और बिहार। और इसके विवरण में क्या लिखना है? दामोदर नदी घाटी परियोजना भारत की पहली नदी घाटी परियोजना है। किस ईयर ये बन के तैयार हुई तो लिखना है 1948 में। ठीक है, दूसरी परियोजना लिखना है भाखड़ा नागल परियोजना। भाखड़ा नागल परियोजना लिखना है किस स्टेट में है तो हिमाचल में है। किस नदी पर है तो लिखना है सतलज नदी पर है। कौन कौन से राज्य हैं जो इस परियोजना से लाभ प्राप्त करते हैं तो पहला राज्य लिखना है हिमाचल, हिमाचल के बाद दूसरा लिखना है पंजाब, पंजाब के बाद हरियाणा, और हरियाणा के बाद राजस्थान। इस नदी घाटी परियोजना की पहली विशेषता लिखना है, इसमें जो भाखड़ा डैम है ये भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय डैम है, हाईएस्ट ग्रेविटी डैम, सबसे ऊंचा गुरुत्वीय डैम, हाईएस्ट ग्रेविटी डैम। कितना ऊंचा है तो लिखना है 226 मीटर ऊंचा है। ठीक, और भाखड़ा डैम के पीछे जो जलाशय है या जो रिजर्वॉयर है उसका नाम है गोविंद सागर रिजर्वॉयर। ठीक है, तीसरी परियोजना लिखना है अपन को टेहरी बांध परियोजना। टेहरी बांध परियोजना किस स्टेट में है तो लिखना है उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में भी दो नदियों के संगम पे बनी हुई है, तो कौन सी वो दो नदियां हैं? पहली नदी का नाम लिखना है भागीरथी नदी और दूसरी नदी का नाम लिखना है बीलांगना नदी। इन दोनों नदियों के संगम पे जो डैम बना हुआ है उसका नाम है टेहरी डैम। और टेहरी डैम किस राज्य में है तो उत्तराखंड में है। टेहरी डैम की विशेषता लिखना है, ये भारत का सबसे ऊंचा डैम है, हाईएस्ट डैम ऑफ द इंडिया। सबसे ऊंचा है तो कितना ऊंचा है तो 261 मीटर ऊंचा है। और इस डैम की दूसरी विशेषता लिखना है, ये भूकंप जोन 5 में बना हुआ है। भूकंप जोन 5 से क्या मतलब है? ऐसा जोन या ऐसा एरिया जिसमें भूकंप आने की संभावना सर्वाधिक है। तो लिखना है किसमें निर्मित है? भूकंप जोन 5 में निर्मित। फिर आगे देखते हैं, नेक्स्ट लिखना है कोसी नदी घाटी परियोजना। कोसी नदी नेपाल से बहती हुई आती है, इसलिए इस पे जो परियोजना है वो भारत और नेपाल का संयुक्त प्रोजेक्ट है। तो लिखना है नेपाल और भारत की संयुक्त परियोजना, नेपाल और इंडिया की संयुक्त परियोजना है। डिस्क्रिप्शन में ये लिखना है इस नदी घाटी में भारत के किस स्थान पर बैराज बनाया गया है तो लिखना है हनुमान नगर में बैराज बनाया गया है। हनुमान नगर बैराज। बैराज से तात्पर्य डैम का छोटा वर्जन है ना, डैम ऊंचे होते हैं, बैराज कम ऊंचे होते हैं। तो बिहार के किस स्थान पर बैराज बनाया गया इस नदी घाटी परियोजना में? हनुमान नगर बैराज। ठीक है, ये वो दृश्य जो बताता है कि कोसी नदी को बिहार का क्या कहा जाता है? शोक। क्यों कहा जाता है बिहार का शोक? किस नदी को कहा जाता है तो कोसी नदी को कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है तो इसलिए कहा जाता है कोसी नदी में अचानक बहुत भयानक बाढ़ आ जाती है जिससे जान माल की हानि ज्यादा मात्रा में होती है, इसलिए बिहार में कैसा माहौल हो जाता है? शोक का। इस नदी को शोक का प्रमुख कारण माना जाता है। नेक्स्ट परियोजना लिखना है महानदी घाटी परियोजना।
जो कि महानदी पर है और किस राज्य में है, तो लिखना है उड़ीसा राज्य में है। महानदी घाटी परियोजना किस राज्य में है, तो उड़ीसा राज्य में है। इस नदी पर 2 डैम बने हुए हैं। पहला डैम लिखना है कौन सा, हीराकुंड डैम। महानदी घाटी परियोजना पे 2 डैम है, पहला डैम है हीराकुंड डैम और दूसरा डैम लिखना है टीकरापाड़ा डैम। ठीक, और दोनों ही डैम कहाँ पर है, उड़ीसा में है। खास बात ये लिखना है कि हीराकुंड भारत का सबसे लंबा डैम है, लॉन्गेस्ट डैम ऑफ द इंडिया। कितना लॉन्गेस्ट है, तो 4.8 किलोमीटर लॉन्गेस्ट है। ठीक है, देन लिखना है चंबल नदी घाटी परियोजना। चंबल नदी भारत के 3 राज्यों से होकर बहती है, पहला मध्य प्रदेश, दूसरा राजस्थान और तीसरा उत्तर प्रदेश। तो इस पे जो परियोजना है वो 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, राजस्थान और मध्य प्रदेश। कौन कौन से राज्य इस परियोजना से लाभ प्राप्त करते हैं, तो पहला राज्य राजस्थान और दूसरा है मध्य प्रदेश। इस नदी परियोजना में टोटल डैम कितने हैं, तो 3 डैम है। पहला डैम लिखना है गांधी सागर डैम, जो कि मंदसौर में है, गांधी सागर डैम, इट इज इन मंदसौर। दूसरा डैम लिखना है राणा प्रताप सागर, इट इज इन रावत भाटा, जो कि किस जिले में है, चित्तौड़गढ़ में है। और तीसरा डैम लिखना है जवाहर सागर डैम, जवाहर सागर डैम, इट इज इन कोटा। ठीक, चंबल नदी घाटी परियोजना चंबल नदी पे है, 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, राजस्थान और मध्य प्रदेश। और इस नदी पे टोटल डैम कितने, 3, गांधी सागर मंदसौर, राणा प्रताप चित्तौड़गढ़ और जवाहर सागर कोटा। ठीक है, फिर लिखना है रिहंद परियोजना। तो रिहंद परियोजना रिहंद नदी पे है, जो कि सोन की सहायक नदी है। रिहंद किस नदी की सहायक नदी है, तो सोन नदी की सहायक नदी है, ट्राइब्यूटरी ऑफ द सोन रिवर। रिहंद परियोजना किस स्थान पे है, तो यूपी के सोनभद्र जिले में है। यूपी के किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में है। विवरण में ये लिखना है कि इस डैम के पीछे जो जलाशय है, उस जलाशय का नाम है गोविंद बल्लभ पंत सागर, गोविंद बल्लभ पंत सागर। ठीक, और इस जलाशय की खासियत है कि ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। तो लिखना है लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक, लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक। झील 2 टाइप की होती है, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। नेचुरल जो नेचर ने बनाई है और आर्टिफिशियल जो इंसानों ने यानी मैन मेड है। मैन मेड झील कैसे बनती है, ये नदी जा रही है, यहाँ पे बैरियर यानी डैम बना दिया, इसके पीछे जो पानी इकट्ठा हुआ है इसी को क्या कहते हैं अपन, आर्टिफिशियल लेक। तो भारत में सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक कौन सी है, गोविंद बल्लभ पंत सागर, जो किस डैम के पीछे है, रिहंद डैम के पीछे। ठीक है, ये रहा गोविंद बल्लभ पंत सागर, जो भारत के उत्तर प्रदेश के पहले चीफ मिनिस्टर है ना, और अभी अभी इन्हें भारत का क्या मिला है, भारत रत्न मिला है। नेक्स्ट लिखना है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। नहर बनाने की एक परियोजना है जो कि कहां से निकाली गई है ये, तो लिखना है हरीके बैराज से निकाली गई है। हरीके बैराज पंजाब से निकाली गई है। ठीक, ये रहा हरीके बैराज, जहां पर ब्यास नदी और सतलज नदी आके मिलती है। और ये जो नहर है जो कि कहां तक आती है, जैसलमेर तक। तो लिखना है इंदिरा गांधी नहर हरीके बैराज से जैसलमेर तक आती है। और कितनी लंबी है यहां से यहां तक, तो लिखना है 649 किलोमीटर लेंथ है इसकी। ठीक, डिस्क्रिप्शन में ये लिखना है इंदिरा गांधी नहर जो है वो भारत की सबसे लंबी नहर है, लॉन्गेस्ट कैनाल। दूसरा, ये मरुस्थल में बहती है, मरुस्थल में इसने पानी उपलब्ध कराया, इसलिए मरुस्थल की गंगा है, मरुस्थल गंगा या मरु गंगा। और तीसरा, इसका पुराना नाम है गंग नहर, क्योंकि सबसे पहले इसका कंस्ट्रक्शन किसने कराया था, बीकानेर के राजा गंग सिंह ने, है ना। और वर्तमान नाम इसका कब पड़ा है, तो इसका इंदिरा गांधी नहर नाम पड़ा है 1984 में। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट डैम है जो इनकी रिवर और राज्य इंपॉर्टेंट है ना, तो इनको अपन 2 पार्ट में बांट लेते हैं, एक उत्तर भारत के डैम और एक दक्षिण भारत के डैम। तो उत्तर भारत की प्रमुख नदियां कौन सी हैं, झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास और सतलज। तो झेलम पे जो इंपॉर्टेंट डैम है वो कौन सा है, उरी और तुलबुल। दूसरा, चेनाब पे 4 डैम बने हुए हैं, सलाल, बगलियार, पाकलदुल और दुलस्ती। 2 ये और 4 ये कहां पर सिचुएटेड है, जम्मू कश्मीर में। झेलम नदी के उरी और तुलबुल डैम भी जम्मू कश्मीर में, और चेनाब नदी पे सलाल, बगलियार, पाकलदुल और दुलस्ती
ये चारों डैम भी कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। रावी नदी पे 2 डैम है। पहला डैम कौन सा है? चमेरा, जो कि कहाँ है? हिमाचल में है। और दूसरा लिखना है रंजीत सागर डैम, जिसका पुराना नाम क्या था? थीन डैम। ये कहाँ पर है? तो ये महाराजा रंजीत सिंह के नाम पे है। और कहाँ पर है? पंजाब में। फिर लिखना है ब्यास नदी पे कौन सा डैम है? तो ब्यास नदी पे पौंग डैम है, जिसका नवीन नाम क्या है? महाराणा प्रताप सागर। और ये डैम कहाँ पर है? तो ये हिमाचल में है। उसके बाद लिखना है सतलज नदी पे कौन सा डैम है? तो एक डैम अपन पढ़ चुके हैं, भाखड़ा नागल। और दूसरा कौन सा है? नाथपा झाकरी। ये दोनों ही डैम कहाँ पर है? हिमाचल में है। नाथपा झाकरी और भाखड़ा नागल, जिसमें भाखड़ा की क्या विशेषता थी? भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय डैम। ठीक, फिर देखते हैं दक्षिण भारत के इंपॉर्टेंट डैम कौन से हैं। तो दक्षिण भारत के इंपॉर्टेंट डैम में पहले देखना है दक्षिण भारत की इंपॉर्टेंट रिवर। तो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेरियार और ताप्ती। गोदावरी पे 3 डैम है। पहला डैम है जायकवाड़ी, जो कि कहाँ है? महाराष्ट्र में है। दूसरा डैम है पोचमपाद, जो कि तेलंगाना में है। और तीसरा डैम है पोलावरम, जो कि आंध्र प्रदेश में है। पोचमपाद इज इन तेलंगाना और पोलावरम इज इन आंध्र प्रदेश। फिर देखना है कृष्णा नदी पे कौन सा डैम है। तो कृष्णा नदी पे 2 इंपॉर्टेंट डैम कौन से हैं? नागार्जुन और श्रीशैलम, जो कि किन 2 राज्यों की सीमा पे है? तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा पर है। और दूसरा इंपॉर्टेंट डैम लिखना है अलमाटी डैम। अलमाटी डैम कर्नाटक में है। और इसका नवीन नाम लिखना है लाल बहादुर शास्त्री डैम। लाल बहादुर शास्त्री, जो कि भारत के किस नंबर के प्राइम मिनिस्टर हैं? दूसरे नंबर के। ठीक, कृष्णा के बाद नीचे जो साउथ में रिवर है वो कावेरी रिवर है। कावेरी रिवर पे 2 डैम लिखना है, एक KRS डैम, कृष्णा राज सागर डैम, जो कि कहां पर है? कर्नाटक में है। और दूसरा डैम लिखना है मेटूर डैम, जो कि तमिलनाडु में। और इसके पीछे जो जलाशय यानी रिजर्वॉयर है, उसका नाम लिखना है स्टेनले रिजर्वॉयर। ठीक, नेक्स्ट नदी लिखना है पेरियार नदी। पेरियार नदी पे 2 डैम है, मुल्ला पेरियार और इडुक्की डैम। ये दोनों ही डैम कहाँ हैं? तो ये दोनों ही डैम केरला में है। दे बोथ आर इन केरला। और अंतिम नदी लिखना है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी का जो इंपॉर्टेंट डैम है वो उकाई डैम है, जो कि किस राज्य में है? गुजरात राज्य में है। तो ये अपने डैम वाला टॉपिक होता है पूरा। इसमें जो मेजर बातें याद रखना है वो कौन सी याद रखना है? भारत का सबसे ऊंचा डैम, भारत का सबसे ऊंचा डैम कौन सा है? टेहरी डैम, ग्रेविटी डैम की कैटेगरी का। भाखड़ा सबसे लंबा डैम, हीराकुंड सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना, भाखड़ा नागल, और सबसे पहली दामोदर नदी घाटी प्रोजेक्ट, है ना। और एक बात और याद रखना, जैसे पूरे भारत का सबसे ऊंचा डैम टेहरी डैम और मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा इंदिरा गांधी डैम। ठीक, तो ये अपना पहला टॉपिक खत्म होता है ज्योग्राफी का। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.dasootra.com।